लेकिन तारीख का ये मुताला बड़ा दिलचस्प होगा कि दुनिया में अल्लाह ने जितने पैगंबरों को भेजा उन्हें बगैर मादी ताकतों के भेजा, उन्हें तन्हा भेजा गया, बगैर जमीनी सल्तनत के भेजा गया, बगैर आवान व अंसार के भेजा गया, बगैर आर्मी के भेजा गया, बगैर मिलिट्री के भेजा गया, बगैर तख्त के भेजा गया। जनाब मूसा को उतारा गया, फिरौन के मुकाबले में तन्हा उतारा गया था। जनाब इब्राहिम को भेजा गया, नमरूद के मुकाबले में तन्हा भेजा गया था। जनाब ईसा को उतारा गया, तन्हा भेजा गया था। वो खुदाए कद्र जब्बार, वो जुल जलाली वल इकराम, वो मालिक अल मुल्क, वो ज़मीन व आसमान को पैदा करने वाला रब, चांद को रोशनी देने वाला खुदा, सितारों की अंजुमन सजाने वाला खुदा, आबशार को नगमे देने वाला खुदा, दरियाओं को लहरें देने वाला खुदा, हवाओं को रफ्तार देने वाला खुदा जब अपने पैगंबर को भेजता है तो तन्हा भेज रहा है। क्यों तख्त नहीं दिया गया, क्यों ताज नहीं दिया गया, क्यों मिलिट्री नहीं दी गई, जानते हो क्यों नहीं दिया गया था? इसलिए नहीं दिया गया था। अगर जनाब मूसा भी कोई बादशाह होते, फिरौन बादशाह था, जनाब इब्राहिम भी बादशाह होते, नमरूद बादशाह था, और दोनों में टकराव होता, एक कामयाब होता, दूसरा नाकाम होता, तो दुनिया ये कहती कि दो सुपर पावर में टकराव हुआ था, एक कामयाब हो गया, दूसरा नाकाम हो गया। जैसे कि तारीख आलम बादशाहों की जंगों से भरी हुई है, लेकिन अल्लाह अपने पैगंबर को तन्हा भेजता है। फरमाता मूसा तुम जाओ, इब्राहिम तुम जाओ, ईसा तुम जाओ। जब तुम कामयाब होगे तो दुनिया ये कहेगी ये ताकत की कामयाबी नहीं, ये इंसाफ की कामयाबी है, ये सच्चाई की कामयाबी है, ये हक़ानियत की कामयाबी है, ये अल्लाह के कलमे की कामयाबी है, ये पैगंबराना मिशन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। इसलिए तन्हा भेजा गया था, वरना वो सब कुछ दिया जा सकता था। और हमारे और आपके लिए ये लेसन था, ये मैसेज था, ये पैगाम था, ये सबक था। आज यहाँ पर बैठे हुए तमाम उलमा और जिन बच्चों के सरों पर दस्तारे हिफ्ज़ को सजाया जाएगा, वो तमाम लोगों के लिए हमारे लिए मैसेज था कि एक ज़माना जब ऐसा है जब क़यामत तुम्हारे दरवाजों पर खड़ी हो, दस्तक दे रही हो, और तूफान बालाखेज़ तुम्हारी तरफ बढ़ रहा हो, तुम्हें हिसारे जुल्म में ले लिया गया हो, बज़ाहिर तुम्हारे पास कोई पावर ना हो, ऐसे वक्त में जब तुम्हें हिसारे जुल्म में लेने के बाद जब तुम्हें सताया जा रहा हो और तुम्हारे हाथों में न कानून की पावर न वैसी पावर हो, तो ऐसे वक्त में भी नर्वस होने की जरूरत नहीं है। तुम सच्चाई का दामन थामो, दुनिया की ताकतें तुम्हारे कदमों में झुकती हुई दिखाई। मान के अपने किरदार और अपनी अजमतों का और पावर का आलम तो ये है कि मेरा और आपका शिजरा उनसे मिलता है कि अगर पहाड़ पर लाठी मारे तो पानी के चश्मे जारी कर दे, अगर पहाड़ के दामन में एड़ी लकड़ दे तो ज़मज़म का कुआं जारी कर दे, अगर मुर्दे को ठोकर मारे तो मुर्दा जिंदा कर दे, पत्थर को इशारा करे तो कलमा पढ़ के मुसलमान। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और आपके शिजरे का आलम तो ये है, हमारी पावरों का आलम ये है कि अगर पहाड़ पर भी लाठी मारे तो पानी के चश्मे जारी कर दे, बहते दरिया को इशारा कर दे तो रास्ता बना करके दे दे। आप सुने, ये तारीख हमारी बता रही है, अल्लाह ने अपने नबियों को तन्हा जरूर भेजा। भाई मेरी तरफ देखिए, एक जुमला सुनिएगा, अल्लाह ने अपने नबियों को तन्हा जरूर भेजा, लेकिन उन्हें मोहताज बनाकर नहीं भेजा, मुख्तार बनाकर भेजा, मुख्तार बनाकर भेजा, और उन्हें मौजज़ात की पावर देकर के भेजा। हर नबी को उसके ज़माने के एतबार से, उसके असर के एतबार से, उसके दौर के चैलेंजेस के एतबार से, उसके दौर की डिमांड्स के एतबार से, जैसी रिक्वायरमेंट थी उस एतबार से अल्लाह ने मौजज़ात अता फरमाई। क्यों? जनाब मूसा को आप देखें, जनाब मूसा जब आए तो उनको अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इनफिला के बहर का मौजज़ा दिया, इनशिका के हजर का मौजज़ा दिया, मन्ना सलवा उतारने का मौजज़ा दिया, यदे बैज़ा उनको अता फरमाया। इसलिए कि वो जो जिस दौर में आए थे उस दौर में जादू सहरो तलिस्म का दौर था, इतना दौर था कि फिरौन की हुकूमत की चूलें जादूगरों के नीचे दबी हुई थी। अल्लाह ने इस दौर में अपने मूसा को यदे बैज़ा लेकर के भेजा, फरमाया तुम जाओ, जब जादूगरों के जादू फेल हो जाएंगे फिरौन खुद ब खुद तबाह हो जाएगा और इस्लाम को अल्लाह ताला बुलंदी अता फरमा देगा। दौर आगे बढ़ा,
जमाना आ गया है, जनाबे ईसा का दौर आया। मैं बहुत तेजी के साथ अपनी मंजिल की तरफ जा रहा हूँ। जनाबे ईसा का दौर आया, जिस दौर में वो जलवागर हुए, अल्लाह ने उनको अहयाए मौता का मौजज़ा अता फरमाया। अल्लाह ने उनको अंधों को आंखें देने का मौजज़ा अता फरमाया। कोल के मरीज को अल्लाह तबारक व तआला के फजल से वो हाथ कर दे तो शिफा याबी का मौजज़ा अल्लाह ने अता फरमाया। क्यों दिया गया था? उन अहयाए मौता, मुर्दों को जिंदा करने का मौजज़ा क्यों दिया गया? इसलिए दिया गया था कि वो जिस दौर में जलवागर हुए थे, उस दौर में उस दौर में यूनान का मेडिकल साइंस, यूनान का तिब, यूनान का उस दौर का तिब, उस दौर का मेडिकल साइंस यूनान के पास में था। किसका यूनान? अरस्तु का यूनान, सुकरात का यूनान, अबू सीना का यूनान, अरस्तालिस का यूनान, जिनका दावा ये था कि हमने दुनिया की हर बीमारी का इलाज तलाश कर लिया है सिवाय एक बीमारी के जिसका नाम मौत है। हमारा रिसर्च जारी है। जिस दिन इसकी मेडिसिन हमने तैयार कर दी या इसकी वैक्सीन को हमने बना दिया, उसके बाद किसी को मरना नहीं होगा, उसके बाद किसी को कब्र में जाना नहीं होगा, हश्र बर्पा नहीं होगा। लाइफ हियर आफ्टर का इनकार किया था यूनान के तबीबों ने। जिस दौर में ये तिब अपने उरूज पर था और लोग उनके सामने अपने सजदा कर रहे थे, ऐसे दौर में अल्लाह ने जनाब ईसा को मसीहा बना करके भेजा। फरमाया ईसा तुम जाओ और जाने के बाद मुर्दे को ठोकर मारो। जब मुर्दा जिंदा होगा तो दुनिया पुकार कर कहेगी अरस्तु के सामने घुटने टेकने वालों, अगर तुम मौत का इलाज चाहते हो तो यूनान के मेडिकल साइंस में नहीं है, अल्लाह के नबी के करीब आओ। अगर वो ठोकर मारेगा तो मुर्दे जिंदा कर देगा। ये शान है अंबिया की। अब मैं जुमला अर्ज करूंगा मौलाना सैनुल आबिदीन साहब, जब जनाबे ईसा का ये आलम है तो वक़ार ईसा का क्या आलम, जाने आलमीन का आलम क्या होगा, सरवरे किश्वरे रिसालत का आलम क्या होगा, सयाहे लामका का आलम क्या होगा, आबरूए कोनो मका का आलम क्या होगा, अनीसे बेकसा मुस्तफा जाने रहमत का आलम क्या होगा। ये ईसा का मौजज़ा है कि जब उनकी बारगाह में डेड बॉडी लाई जाती थी, वो दुआ करते थे अल्लाह उसी बॉडी को एक्टिव बना करके, वो डेड बॉडी होती उसी को बॉडी में रूह वापस आ जाती, बंदा जिंदा हो जाता। लेकिन मुस्तफा का मौजज़ा ये है कि नबी की बारगाह में डेड बॉडी नहीं लाई जाती, पत्थर लाए जाते और नबी उन पत्थरों को इशारा करते तो अल्लाह बॉडी भी अता करता था, ज़बान भी अता फरमाता था। सुभान अल्लाह, जिंदा दिल होकर बोलो सुभान अल्लाह। वो सब आते रहे। मुस्तफा जाने रहमत सब्ज़े गुम्बद के मकी को अल्लाह ने खातमुन नबिय्यीन बनाकर भेजा। मैं एक जुमला अर्ज़ करूंगा, मेरे मुस्तफा से पहले जितने अंबिया आए, आदम से लेकर ईसा तक, वो सब जाने के लिए आए और आखिर में वो नबी आया जो कभी ना जाने के लिए जलवागर हुआ। उस नबी की जलवागरी हुई तो जितने अंबिया इकराम आए, अल्लाह ने उन्हें गिने चुने मौजज़ात अता फरमाए। लेकिन जब उसने हमारे आका पैगंबर कायनात सरवरे किश्वरे रिसालत को भेजा है तो फकत मौजज़ात, चंद मौजज़ात नहीं दिए, बल्कि मुस्तफा को भेजा तो सरापा मौजज़ा बना करके भेजा है। वो अब सुनिए, जो उर्दू अगर जानते तो सुनिए, मुस्तफा चले तो मौजज़ा, मुस्तफा उठे तो मौजज़ा, मुस्तफा बैठे तो मौजज़ा, वो तकल्लुम नवा हो तो मौजज़ा, वो तबस्सुम हो तो मौजज़ा, वो जुल्फ़े वल लैल को चेहरे बद्दुहा पर डाले तो मौजज़ा, वो जुल्फ़े वल लैल को चेहरे बद्दुहा से समेटे तो मौजज़ा। उनके हुस्न का आलम ये है कि पेशानी ऐसी है जैसे वल फज्र की आयत की अमी हो, उनके रुखसार ऐसे है जैसे वशम्स वद्दुहा का सूरज हो, उनका मुखड़ा ऐसा जैसे वद्दुहा का खुतबा हो, उनकी जुल्फ़ ऐसी जैसे वल्लैल की चादर तली हो, और उनकी चश्माने मुकद्दस ऐसी है जैसे बहरीने तकद्दुस के नगीने चढ़े। ये मुस्तफा है। पेशानी ऐसी है जैसे वल फज्र की आयत की सुबह नमूदार हो, और मुस्तफा के रुखसार की चमक ऐसी है जैसे वो शम्स वद्दुहा का सूरज निकल रहा हो। मुस्तफा रहमत के मुखड़े का रंग ऐसा है जैसे वद्दुहा की आयत का अमी हो। मुस्तफा की जुल्फ़े
ऐसी है जैसे वल्लैल की चादर तनी हुई हो, और मुस्तफा की चश्माने मुबारक ऐसी है जैसे बहरीन तकद्दुस के नगीने जड़े हुए हो। जब उनको भेजा गया तो सरापा मौजूदा बना करके भेजा गया है। हर कदम, हर अदा, हर करवट, नुत्का, हर गोशा मौजज़ा है। हम बोलते हैं तो हमारा बोलना मुहतमिल सिद्क़ व किज़्ब होता है, लेकिन जब पैगंबर बोलता है तो कानून जिंदगी बोलता है, दस्तूर हयात बोलता है, निज़ाम कायनात बोलता है, अल्लाह की बोली बोलता है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत कहते हैं वो दहर जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मे इल्म व हिकमत पे लाखों सलाम। दिन का कलाम का आलम ये है, बरेली का इमाम कहता है मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं। वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयान नहीं। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, जश्न दस्तार हिफ्ज़ुल कुरान। जब वो बोले तो उनके बोलने का आलम फसाहत और बलागत का आलम ये है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत कहते हैं तेरे आगे यूं है तबे लचे, उस अरब के बड़े बड़े कोई जाने मुंह में सदा नहीं, बल्कि जिसमें जान नहीं। ये मुस्तफा थे। अब सुनो, कितने भी पैगंबर जलवागर हुए, उन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने एक कौम के लिए, एक इंडिविजुअल कौम के लिए, एक इलाके के लिए, एक पीरियड के लिए भेजा। लेकिन नबी अकरम का यह खासा है कि अल्लाह ने अपने महबूब को एक कौम के लिए नहीं, एक पीरियड के लिए नहीं, एक असर के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने सारी कायनात के लिए अपने महबूब को पैगंबर बना करके भेजा। अवर होली प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इंटायर यूनिवर्सल नबी, अल्लाह ने उनको जब भेजा तो सारी कायनात के लिए नबी बनाकर भेजा। ये मेरे जज्बात नहीं बल्कि कुरान कहता है। अल्लाह फरमाता कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि अलैकुम जमीआ। जब ईसा पैगंबर अपनी कौम से खिताब करते हैं तो फरमाते या बनी इस्राइल, लेकिन जब सारी कायनात का नबी बोलता है तो या अरब नहीं कहता बल्कि कहता कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि अलैकुम जमीआ। मैं ऑल मैनकाइंड की तरफ नबी बनाकर भेजा गया हूँ। और हदीस पाक इससे आगे बढ़ के बोलती है उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा। अल्लाह ने मुझे सारी खल्क़त की तरफ रसूल बनाकर भेजा। उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, इलल खल्क़ि तक मफ़हूम पूरा हो जाता है। काफ़ा की ताकीद की जरूरत क्या है? काफ़ा की ताकीद बता रही है कि कायनात का कोई जर्रा और कोई गोशा ऐसा नहीं है जहां पर मुस्तफा की हुकूमत का सिक्का कायनात बनाकर भेजा, सारी दुनिया के लिए नबी बनाकर भेजा, जानवरों के लिए नबी बनाकर भेजा, इंसानों के लिए नबी। जब उन्हें भेजा गया तो सारी कायनात के लिए। अच्छा, मैं इसे एक अंदाज से और मिसाल से समझाता हूं कैसे बनाकर भेजा। याद रखिएगा, अल्लाह ने हमारे नबी को इस्लाम का पैगंबर बनाया। काय का पैगंबर बनाया? हाँ, मेरे साथ थोड़ा सा बोलेंगे तो समझ में आ जाएगी। काय का पैगंबर बनाया? इस्लाम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के रसूल, इस्लाम के पैगंबर है, इस्लाम का नबी। अब सवाल ये पैदा होता है इस्लाम किसको कहते हैं? इस्लाम के माना क्या है? इस्लाम की तारीफ क्या है? इस्लाम की तारीफ ये है कि जो चीज अपने आप को अपने रब के सामने सरेंडर कर दे, सर्व सुजूद हो जाए, अपने आप को झुका दे, उसे मुस्लिम कहते हैं। क्या कहते हैं? मुस्लिम कहते हैं। जो अल्लाह की इताअत करे, अल्लाह की ताबेदारी करे, अल्लाह की फरमाबरदारी में अपने आप को झुका दे, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? और पैगंबर आज़म इस्लाम के नबी। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये जमीन अल्लाह की इताअत कर रही कि नहीं कर रही? ये घास अल्लाह की इताअत कर रही कि नहीं कर रही है? ये मवाज दरियाओं की रवानी अल्लाह की इताअत कर रही कि नहीं कर रही है? ये जबल शामी की तरफ पहाड़ बड़े बड़े अल्लाह की इताअत कर रहे कि नहीं कर रहे हैं? ये दरिया, ये पत्ते अल्लाह की इताअत कर रहे कि नहीं कर रहे हैं? ये आसमान की बुलंदी अल्लाह की इताअत कर रही कि नहीं कर रही है? ये आफताब की चमक अल्लाह की इताअत कर रही कि नहीं कर रही है? ये जमीन अल्लाह की इताअत कर रही कि नहीं कर रही है? सारी कायनात
की इताअत कर रही है, और जो चीज अल्लाह की इताअत करे वो मुस्लिम है। मेरे आका इस्लाम के नबी है, इसलिए वो जमीन के भी नबी है, वो आसमान के भी नबी है, वो आफताब के भी नबी है, वो महताब के भी नबी है, वो सितारों के भी नबी है, वो आबशार के अंजुमन के भी नबी है, वो कायनात के नबी है, मुस्तफा पहलों के भी नबी है, मुस्तफा अब के भी नबी है, मुस्तफा वो सारी कायनात के नबी है, वो नबियों के नबी हैं, वो रसूलों के रसूल हैं, उन्हें भेजा गया। सुनो अब दूसरी बात मैं आपसे, उन्हें सारी कायनात की तरफ रसूल भेजा गया। बड़ी मजे की बात होगी, यहाँ एलिन बैठे इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। जितने अंबिया इकराम आए उन्हें अल्लाह ताला ने दावत के लिए एक जमीन का इंतखाब किया, उनकी दावत के लिए जमीन। आज भी ये सिलसिला जारी है। उलमा के लिए दावत के लिए इसी सुन्नत पर अमल होता है कि उनके लिए वो रहने वाले कहीं के हों, उनके लिए जमीन का इंतखाब किया जाता है। जैसे ख्वाजा अजमेर के लिए, निजामुद्दीन औलिया के लिए, गौसे पाक के लिए तारीख मशहूर है। अंबिया के लिए जमीन का इंतखाब किया गया। जनाबे आदम से लेके हजरत नूह अलैहिस्सलाम तक और जनाबे नूह से लेके इब्राहिम की हिजरत तक जितने भी अंबिया इकराम आए उनके लिए जो जमीन दावत का इंतखाब किया वो शाम की जमीन थी। शाम की जमीन बड़ी अच्छी जमीन थी, निखतों की जमीन, फूलों की जमीन, खुशबुओं की जमीन है, दरियाए दजला और फरात का दुआबा है। ऐसी जमीन पर उतारा गया, नर्म जमीन थी। जो जमीन नर्म होती है वहाँ लोगों के दिल भी नर्म होते हैं। जनाब इब्राहिम की हिजरत के बाद से लेकर जनाब ईसा तक जिन अंबिया इकराम को जमीनी दावत के लिए इंतखाब किया गया, उनके लिए जिस जमीन का मुतय्यन किया गया वो फलस्तीन की जमीन, मुल्क शाम की जमीन, मिस्र की जमीन बड़ी नरम जमीन है, बड़ी अच्छी जमीन है, बड़ी खुशबूदार जमीन है। लेकिन जब अल्लाह ने अपने पैगंबर के लिए जमीन दावत का इंतखाब किया, वो जमीन बड़ी मुश्किल जमीन है, पत्थरों की जमीन है, पथरीली जमीन है, बड़ी मुश्किल जमीन है। कैसी जमीन है? जमीन भी पत्थर की है, पहाड़ भी पत्थर के हैं, मकान भी पत्थर के हैं, सामने भी पत्थर हैं, हाथों में भी पत्थर हैं, दिल भी जमीन भी पत्थर की है, पहाड़ भी पत्थर के हैं, तरो दीवार भी पत्थर के हैं, हाथों में भी पत्थर हैं, दिल भी पत्थर के हैं, सामने भी पत्थर है। ऐसी पथरीली जमीन में अल्लाह ने अपने महबूब को उतारा, फरमाया महबूब तुम जाओ, इन्हीं पत्थरों को उठाना है और आसमान के सितारों से बुलंद कर देना है। पैगंबर इस्लाम ने उन्हीं पत्थरों को उठाया, किसी को अबू बकर बनाया, किसी को उमर बनाया, किसी को उस्मान बनाया, किसी को हैदर करार बनाया, किसी को बिलाल हबशी बनाया। वो जहलो गबावत के दिलनुमा पत्थर नबी से मिलते गए, आई जब उन्हें भेजा गया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए जिस जमीन का इंतखाब किया, तो उस जमीन का आज आलम यह है कि उन पत्थरों को आज पूरी दुनिया अपनी आंखों का सुरमा बनाने पर फख्र महसूस करती है। अब सुनिए, अल्लाह तबारक अल्हम्दुलिल्लाह इदारे शरिया जामे नूर है। आप देखें नबी की पावर और अजमत का अंदाजा करें। अजमत मुस्तफा क्या है अजमत मुस्तफा? वाक़िया सुने, मौजज़ात सुने, बेशुमार आप सुनते हैं। उलमा अल्लामा शमशाद साहब खुद बहुत अच्छे खतीब हैं, लेकिन मैं एक दरसगाही मिजाज से आपको समझाना चाहता हूँ। एक उस्ताद जब ये चाहता है कि दो शागिर्दों में ये देखा जाए कि इनमें कौन ज्यादा ताकतवर है, तो वो दोनों में कुश्ती कराता है ताकि पता चले कौन सा ज्यादा ताकतवर है। एक उस्ताद जब ये चाहता है मैं देखूं मेरे दो शागिर्दों में कौन ज्यादा अच्छा लिखना चाहता है, उनके हाथ में कलम देता है। एक उस्ताद जब ये जानना चाहता है कि दोनों में कौन अच्छा बोलता है, तो उन्हें प्लेटफॉर्म पर ला करके खड़ा कर दिया जाता है कि दोनों में से कौन ज्यादा अच्छा बोलता है, कौन ज्यादा अच्छा लिखता है, दोनों में कौन ज्यादा ताकतवर है। दुनिया में बहुत सारी ताकतवर चीजें हैं, जैसे कि जमीन, मिट्टी, ये बहुत ज्यादा ताकतवर चीज है। लेकिन अगर आपको मिट्टी की ताकत का अंदाजा करना हो तो किसी पत्थर से टकराइएगा, चकनाचूर हो जाएगी। पता चला कि मिट्टी से ज्यादा ताकतवर पत्थर है। अगर पत्थर की ताकत का
का अंदाजा करना हो तो पत्थर से नहीं लोहे से टकराइएगा। जब लोहे से टकराएंगे तो बड़ा बड़ा पत्थर चकनाचूर कीले बन जाती है। पता ये चला कि पत्थर से ज्यादा ताकतवर लोहा है। लेकिन लोहे की ताकत का अगर अंदाजा करना हो तो पत्थर से नहीं टकराइएगा बल्कि जलती हुई आग में डालिएगा। आग के सामने जो है पिघल करके पानी बन जाएगा। पता ये चला कि पत्थर और लोहे से ज्यादा ताकतवर पानी है। और अगर पानी की ताकत का अंदाजा करना हो आग की ताकत का तो पानी को लाइएगा। एक छोटा सा सनामी का झोंका आलम दुनिया को बहाने के लिए काफी है। गोया पता चला कि पत्थर से ज्यादा ताकतवर लोहा है और लोहे से ज्यादा ताकतवर आग है और आग से ज्यादा ताकतवर पानी है। अब पानी की ताकत का अंदाजा करना है तो जमीन पर मत देखिएगा। जमीन पर पानी से ज्यादा ताकतवर कुछ है नहीं है। अब क्या करें तो आसमान के चांद को देखिएगा। आसमान का चांद जब रात में 2.5 लाख मील के फासले से अपने शबनमी कतरे समंदर में डालता है तो पानी में ज्वार भाटा आ जाता है और हजारों टन पानी सतह समंदर से निकल करके जमीन पर बह जाता है। पता ये चला कि पानी से ज्यादा ताकतवर चांद है। और चांद की ताकत का अंदाजा करना हो तो दिन के उजाले में सूरज की खतरनाक निगाहों को देखिएगा। जब वो अपनी जलाल की नजरें डालता है तो हजारों टन पानी भाप की शक्ल में उड़ाता है और अब्रे बारिंदा बन करके जहां जरूरत होती है अल्लाह के हुक्म से बरस जाता है। पता ये चला कि चांद से ज्यादा ताकतवर सूरज है। अब सुनिएगा, अगर मिट्टी की ताकत का अंदाजा करना है पता चला उससे ज्यादा ताकतवर पत्थर है। पत्थर से ज्यादा ताकतवर लोहा, लोहे से ज्यादा ताकतवर आग, आग से ज्यादा ताकतवर पानी, पानी से ज्यादा ताकतवर चांद, चांद से ज्यादा ताकतवर सूरज है। लेकिन अगर चांद और सूरज की ताकत का अंदाजा करना हो तो फिर आमिना के लाल की उंगलियों का इशारा है। चांद और सूरज की ताकत का अंदाजा करना है तो आमिना के लाल की उंगलियों का इशारा देखें। पैगंबर इशारा करें तो चांद दो टुकड़े हो जाए। मुस्तफा दुआ के लिए हाथ उठा दे तो पलटा हुआ सूरज असर के टाइम पर आकर खड़ा हो जाए। ये मुस्तफा जाने रहमत सबसे उम्मत के नबी है। अब सुनिएगा, लातादाद बेशुमार मौजज़ात मेरे मुस्तफा के हैं, लेकिन उनमें सबसे बड़ा एक मौजज़ा है। एक मौजज़ा जो सबसे बड़ा है, जो हमारे हाथों में है, हमारी निगाहों के सामने है, जो हमारी बदकिस्मती का आलम ये है कि हमने जिसको बड़े दबीज गिलाफ में लपेट करके अपने मकान की ऊंची ताक पर रखा है कि ताकि जिंदगी का हाथ वहां तक न पहुंचने पाए। वो क्या है जो सबसे बड़ा मौजज़ा है? उस सबसे बड़े मौजज़े का नाम कुरान पाक है। कुरान पाक मैंने कहा था अज़मत मुस्तफा के हवाले इल्म क्या है मुशाहदा क्या, सुनिएगा। अब कुरान पाक सबसे अजीम किताब लारैब किताब, तकरीबन 6666 आयतें। अल्लामा फखरुद्दीन राजी की तहकीक के मुताबिक 6666 मौजज़ात का ज़ख़ीरा हमारे हाथों में मौजूद है। वो कुरान जो बोलती हुई किताब है, वो कुरान जो हसास किताब है, वो कुरान जो चैलेंज वाली किताब है, वो कुरान जो जवाब देने वाली किताब है, वो कुरान जो दुनिया के ज़खायर का उलूम अपने सीने में रखती है, वो कुरान जिसके टाइटल पेज पर है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, जिसकी अज़मतों का आलम ये है कि एक कागज के टुकड़े पर अगर किसी ने एक बिस्मिल्लाह लिखी है और उसी कागज के टुकड़े पर दुनिया हिंदुस्तान की सबसे बड़ी डिग्री IAS का चैप्टर लिखा है तो दुनिया उसे उठा करके कूड़ेदान में फेंक देती है। लेकिन उसी कागज के टुकड़े पर अगर बिस्मिल्लाह हो तो कुरान कहता है बिना वुजू के आप इसे छू भी नहीं सकते हैं। हमने कहा कागज तो सेम है, कंपनी एक है, लिखाई भी एक है, राइटिंग भी एक है, ज़बान अलग अलग है। इस कागज का मकाम इतना ऊंचा और इसका मकाम इतना नीचा, क्या फर्क है? तो कागज जवाब देता है तेरी छाती के ऊपर दुनिया लिखी हुई है और मेरी छाती के ऊपर रहमान का कलाम। जिस टुकड़े पर कुरान की आयत लिख जाए उसका आलम ये है, तो जिस सीने में पूरा कुरान उतर जाए उनका आलम क्या होगा, उनकी असमतों का आलम क्या होगा।
इसी अज़मत की वजह से पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि हाफिज़ कुरान अगर बस्ती से गुजर जाए कुछ ना पड़े तो अल्लाह उसके कदमों की बरकत से 40 दिन के लिए उस बस्ती में रहमत उतारता है, अज़ाब को उठा देता है। ये कुरान है, कैसी किताब, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, जिसमें शक की गुंजाइश नहीं है। आपने कुरान को कितना समझा है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या समझते हैं कुरान के बारे में? हमारी कौम जितने लोग बैठे हैं 90.9% सारे लोग ये समझते हैं अब्बा का इंतकाल हो जाए, इदारे शरिया से बच्चे मंगवाओ, कुरान खानी हो जाएगी। क्यों? इसलिए कि इसाले सवाब की किताब है, पढ़ दिया जाएगा सवाब मिलेगा। दुकान नहीं बनाई है, इदारे शरिया से बच्चे बुलाओ, कुरान खानी हो जाएगी। क्यों? कि बरकत की किताब है, पढ़ दी जाएगी। मकान नया बनाया है, इदारे शरिया से बच्चे बुलाओ ताकि बच्चे कुरान खानी कर जाएं। हमने सिर्फ 3 कामों के लिए कुरान इस्तेमाल किया, और एक जैसे इसाले सवाब, दूसरा खैर व बरकत। अब पढ़ लिया तो सवाब यकीनन मिलेगा। क्या आपने सिर्फ कुरान को इसाले सवाब ही की किताब समझा है? इसके आगे आपकी नजर नहीं जाती कि कुरान क्या है? ना ना, कुरान इसाले सवाब की किताब नहीं है, बल्कि कुरान दुनिया के साइंस का उलूम अपने सीने में रखने वाली किताब है, इक्तिसादियात का इल्म अपने सीने में रखने वाली किताब है, ज्योमेट्री का इल्म अपने सीने में रखने वाली किताब है। आज दुनिया जितनी तरक्की करके साइंस आगे बढ़ रही है, मोहम्मद पर नाजिल होने वाली किताब कुरान पाक 1400 साल पहले से उसका जवाब देती नजर आ रही है। आज दुनिया की नई नई मशीनें इजाद हो रही है और पैमाना कर रही है कि इस्लाम में इसका सबूत है कि नहीं है। जहाँ कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, नई साइंस आती है, दुनिया फख्र करती है कि इसका जवाब कहीं नहीं होगा। जब कुरान खोला जाता है तो कुरान उसका जवाब देता हुआ दिखाई देता है। कुरान बोलती हुई किताब है। आपने कुरान को क्या समझा कि कुरान ने नहीं कहा वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, हर रत्ब तो याबिस का जिक्र कुरान पाक में मौजूद है। क्या आपने कुरान में नहीं पढ़ा वला सगीरिन वला कबीर, हर चीज, छोटी चीज बड़ी चीज का इल्म कुरान के अंदर मौजूद है। क्या आपने नहीं पढ़ा कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता तिबयानन लिकुल्लि शै, कुरान के अंदर हर चीज का रोशन बयान है। ख्वाबों की ताबीर हो तो कुरान से पूछो, जिंदगी के चलने का सलीका हो तो कुरान में आकर के पढ़ो, माँ बाप की इताअत है कुरान में आकर के पढ़ो, बड़ों का अदब है कुरान में आकर के पढ़ो, कारोबार करना है कुरान में आकर के पढ़ो, हराम क्या है कुरान से पूछो, हलाल क्या है कुरान से पूछो, जिंदगी कैसे गुजारना है ये कुरान से पूछो, जमीन पर बैठ करके चांद पर जाना कैसे है ये कुरान है जो जमीन से लेके कायनात के सफीरों तक का जवाब देता हुआ नजर आता है। अच्छा आप सुनिएगा, ये अजीम शान किताब जब से नाज़िल हुई, जिस दिन से उतरी मौलाना ज़ैनुल आबिदीन, जिस दिन से इक़रा की 5 आयतें लेकर के नबी के पास जिब्रील अमीन आए, जिस दिन से आए उसी दिन से ये हंगामा हो गया कि ये कलाम इनका अपना कलाम है, ये कलाम रब का कलाम नहीं। शक किया लोगों ने कुरान पर, चैलेंज किया मुस्तफा को, ये आप अपनी तरफ से बनाते हो। लेकिन मैं यहाँ पर एक बड़े अच्छी बात अर्ज करना चाहता हूँ कि यार मुंह एक है, जबान एक है, लेकिन उसी एक जबान और एक मुंह से 2 कलाम निकला। एक को हमने खुदा का कलाम कहा, एक को हमने मुस्तफा का कलाम कहा, दोनों के मर्तबे एजाज में भी फर्क है। अमीन हो तो मुस्तफा जैसा, ऐसा नहीं अगर नबी ये कह देते कि रब का कलाम नहीं तो झगड़ा होता, जंग होती, तलवारें चलती, बच्चे कुर्बान होते, बेवियां औरतें बेवा होती। नहीं, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया बदर का मार्ग होना आसान काम है, उहद में गर्दनें कटवाना आसान काम है, लेकिन अपने कलाम को अपना कलाम कहा, रब के कलाम को रब कहा। जब ये कुरान नाज़िल हुआ, चैलेंज लोगों ने कहा रब का कलाम नहीं, कुरान ने 5 मकाम पर चैलेंज, कितने मकाम पर चैलेंज दिया? 5 मकाम पर। सबसे पहले लोगों ने कहा ये अल्लाह का कलाम नहीं, तो कुरान की सूरह बनी इस्राइल पारा नंबर 15 अल्लाह का कलाम बोल उठा, कुल्ला इन इस्तमातिल इंसु वल जिन्नु अला अय्यातु बिमिस्लि हादल कुरान वलौ काना बादुहुम लिबादिन ज़हीरा।
लोगों अगर तुम ये कहते हो कि ये अल्लाह का कलाम नहीं बंदों का कलाम है, तो लाओ तमाम जिन्हों इंसान मिलकर के जमा हो जाओ, और जमा होने के बाद इस कुरान की मिसल एक आयत एक कुरान लेकर के आओ। तुम ये काम कभी नहीं कर सकते हो। फिर लोगों ने कहा ये अल्लाह का कलाम नहीं, तो कुरान ने कहा ये मुश्किल काम है कि तुम पूरे कुरान का जवाब नहीं ला सकते। तो कुरान ने 12 नंबर 11 और 12 में फरमाया हम यक़ूलून इफ्तराहु कुल फातु बि अशरि सुवारि मिस्ली, लाओ तुम 10 सूरतें ही ले आओ, 114 सूरतों का जवाब नहीं ला सकते तो 10 सूरतें लाओ। कुरान ने कहा तुम ये काम नहीं कर सकते। फिर कुरान ने कहा तुम 10 सूरतों का जवाब नहीं ला सकते तो लाओ किसी एक सूरत का जवाब लाओ। कुरान ने कहा तुम ये भी नहीं ला सकते। फिर कुरान ने कहा कि अगर तुम एक बड़ी सूरत का जवाब नहीं ला सकते तो एक छोटी सूरे अल कौसर का जवाब बना करके लाओ। क्या कहा कुरान ने? वइन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिस्ली वदू शुहदाकुम मिन दुनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। लाओ अगर तुम कुरान में सच्चे हो, एक छोटी सी सूरत, कितनी बड़ी सूरे इन्ना आतैनाकल कौसर के बराबर लाओ। अब यह अहले इल्म है, मदरसा है, पढ़ाया जाता है, दर्सो तदरीस होती है, नहवो सर्फ की बातें होती है, तहलीलात सब पढ़ाया जाता है। करना चाहता हूं नहव के हवाले से कुरान कहता व इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिस्ली। जो मिन मिस्ली का हा है, इस ज़मीर का मर्जे क्या है? नहव का कायदा ये है कि अगर करीब हो तो औला है, कोई इस्तिहाला हो तो बईद बाद लाया जा सकता है। अब मिन मिस्ली हा ज़मीर के करीब नज़्ज़लना है या अब्दिना है। फिर आयत करीमा पढ़ो व इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, तो हा ज़मीर का मर्जे अब्दिना बनेगा या नज़्ज़लना? मिस्ली के करीब तो अब्दिना है। क्या मतलब हुआ? कुरान ये बताना चाहता है कि तुम कुरान का जवाब तो बाद में लाना, पहले इस अब्दे कामिल का जवाब लाओ जिस पर हमने कुरान इसका जवाब तुम तो सकते हो। कुरान का जवाब क्या लाओगे? पहले जवाब लाओ। तुम मुस्तफा का जवाब नहीं ला सकते तो खुदा के कुरान का जवाब क्या ला सकते हो? फिर कुरान ने कहा तुम ये काम हरगिज़ नहीं कर सकते हो। ये कुरान पाक है जो हर जमाने में बोलती किताब है। मैं अर्ज करूं, ऐसा नहीं है कि जवाब लाने की कोशिश नहीं की, ऐसा नहीं है कि कुरान ने कह दिया जवाब ला, बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की। जब कुरान का जवाब ना ला सके तो फिर कुरान में ऐब तलाश किया। क्या तलाश किया? ऐब तलाश किया। वो ऐबी लोगों की नस्लें आज भी मौजूद है, जो आज भी यूट्यूब पर बैठ करके लनसफाम बिन नासिया का मामला नहीं समझ पाती है कि इसका कायदा वो नहव का इतना छोटा सा कायदा नहीं समझ पाते और यूट्यूब पर बैठ करके मुंह जैसे कुत्ते का खुला हो बोल देते हैं। हमने कहा कि कवायद कुरान कवायद के ताबे नहीं है, बल्कि कुरान मतलू है नहवो सर के कवायद के ताबे जो अन्नबी की उम्मी का समझ सके। ऐसे ऐबी नस्लों की औलादें आज भी मौजूद हैं, उन्होंने ऐब तलाश किए। अच्छा भाई पूरे कुरान मजीद में 6666 आयतें ऐब तलाश किए, क्या मिला? तो कहा 3 लफ्ज हैं कुरान में ऐसे जो फसाहत और बलागत के मियार पे खड़े नहीं उतरते। क्या है? फसाहत और बलागत के मियार पे खड़े नहीं उतरते। कितने लफ्ज हैं? 3 लफ्ज। कौन कौन से लफ्ज हैं? एक कुरान में लफ्ज आया कुब्बार, एक लफ्ज कुरान में आया उजाफ, एक लफ्ज कुरान में आया हुज़ुवा। क्या लफ्ज आया? एक लफ्ज आया हुज़ुवा, एक उजाफ, एक लफ्ज आया कुब्बार। ये 3 लफ्ज और 3 लफ्ज की लिस्ट बनाकर आए हुजूर की बात। वो सारे ऐबी लोग हुजूर ने फरमाया क्या मसला है? उन्होंने कहा मसला ये है कि कुरान पर हमें एतराज है कि इसके ये 3 लफ्ज हैं जो फसाहत और बलागत के मियार पे खड़े नहीं उतरते, लिहाजा ये अल्लाह की किताब नहीं, ये अपनी आपकी बनाई हुई किताब है।
हुजूर ने फरमाया कौन से लफ्ज़ हैं वो? उन्होंने कहा एक लफ्ज़ है कुब्बार, एक है उजाब, एक है हुज़वा। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया ये फैसला कौन करेगा कि ये फसाहत और बलागत के मियार पे पूरे नहीं उतरते? तो उन लोगों ने कहा वो जो हमारा सबसे बड़ा शेख है ना बुजुर्ग, जो हमारे कलामों को चेक करता है, फसाहत और बलागत का इमाम, वो चेक करेगा। हुजूर ने फरमाया बुलाओ उसे बुलाया गया। अच्छा उसे ये पता नहीं था उसे क्यों बुलाया गया? उसे ये पता नहीं कि उसे क्यों बुलाया गया। आया हुजूर की बारगाह में, हुजूर की बारगाह में आया ना तो बैठ गए। हुजूर ने फरमाया खड़े हो जाओ, हुजूर ने फरमाया बैठ जाओ, फिर हुजूर ने फरमाया खड़े हो जाओ, फिर हुजूर ने फरमाया बैठ जाओ। जब बूढ़ा आदमी था, बूढ़े आदमी को गुस्सा वैसे ही जल्दी आ जाता, तो वो बूढ़ा आदमी था उसे गुस्सा आ गया। और गुस्सा जब आया तो जानते उसने क्या कहा? उसने कहा अतत्तखिज़ुनी हुज़वा व अना शैखुल कुब्बार व हादा मिन कुल्ली शैइन उजा। ये तो आप बड़े अच्छे, जिसको आप बड़े अंदाज बहुत आराम से इसको पी गए जैसे ठंडा घूंट समझ करके। मैं फिर से पढ़ता हूं, उसे ये पता नहीं कि हुजूर ने क्यों बुलाया। हुजूर ने कहा खड़े हो जाओ, खड़ा हो। जब उसे गुस्सा आया ना तो गुस्से के आलम में कहा ना अतत्तखिज़ुनी हुज़वा व अना शैखुल कुब्बार व हादा मिन कुल्ली शैइन उजा। अजीब बात है, आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? ये बात और मैं बुजुर्ग आदमी शेख हूँ, ये बात आप जैसे आदमी से तो अजीब लगती है। हुजूर मुस्कुराए, मुस्कुरा के फरमाया बस इन्हीं 3 लफ्जों के बारे में पूछना था, ये फसाहत और बलागत के मियार पे उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं? उसने कहा कलाम अरब में इससे ज्यादा फसी कोई अल्फाज आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा गुफरान रज़ा साहब कादरी साउथ अफ्रीका, इससे ज्यादा फसाहत और बलागत वाले अल्फाज आए नहीं है। दूसरी बात सुनो, कितनी फसाहत और बलागत। पहले होता ये था अरब में कि लोग ना बड़े-बड़े शुआरा अपने कलाम लिखते थे पट्टों पर या छाल पर या किसी और पर, तो वो गिलाफे काबा पे लाके टांगते थे। तो जो सबसे बड़ा उस्ताद होता था ना वो हफ्ते में एक दिन आता था, चेक करता था, कहीं नोट लगाना होता नोट लगाता था, और फिर उन्हें चेक करने के बाद में दिया जाता था तो उन्हें इनाम मिलता। वाह वाह, ये हमारे यहाँ दरगाह में सबे मोहल्ला का जो पढ़ाई जाती है, ये वही अशार इकट्ठे किए हुए सारे सबे मोहल्ला का जो किताब है, बड़ी टफ किताब है ये तमाम किताबें वो शेर है ये। अब वो जो पढ़ाई गई ना तो एक दिन सहाबा को एक बात सूझी कि लाओ हम भी ये दिख करके लगाएं कुरान की चंद आयतें, ताकि ये पता चले कि ये वाकई अल्लाह का कलाम है कि नहीं। और देखेंगे चेक करेगा तो क्या करेगा। तो उन्हें क्या सोचा, एक कागज लिया और एक कागज पर जैसे मिस्री लिखी जाती है ना शेर, इस तरह से उन्होंने लिखा इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर। एक शेर इन्ना शानियका हुवल अब्तर, एक लिखा हो गया, आगे डेटेस लगा के छोड़ दिया और लटका दिया। अब देखें कि चौथा मिसरा क्या क्या, अब देखें कि चौथा मिसरा क्या लगा दिया। अब जब हफ्ते में वो दिन आया ना जिस दिन वो शेख आता था चेक करना है, वो आया और वो आकर के पर्चियां पढ़ता गया लिखता चला गया। और जब वो बुढ़ा यहाँ आया तो रुक गया, जब रुक गया तो कुछ पढ़ा और थोड़ी देर के बाद वो लिख क्या लिख के गया है, क्या लिखा है इसने? इन्होंने क्या लिखा था? इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिका हुवल अब्तर। जब इन्होंने जाकर के देखा, जानते उस शेख ने क्या लिखा था? इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिका हुवल अब्तर लैसा हादा मिन कलामिल बशर। ये तो रहमान का कलाम। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये बशर का कलाम ही नहीं है, ये रहमान का कलाम है। आखिरी बात सुनो, ये इल्म है, ये उलमा है जो काम कर रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा जहाँ इल्म थक करके बैठ जाता है वहाँ कुव्वत मुशाहदा काम लेती है। अल्लाह ताला जितना जिसे इल्म होता है उसे इतनी कुव्वत मुशाहदा अता फरमाता है। आज ये दावत की जिम्मेदारी 2 लोगों के कांधे पर है इस उम्मत में, एक का नाम उलमा, एक का नाम औलिया। और याद रखें बगैर इल्म के कोई वली नहीं बनता, ये ज़हन में रखें। अब आगे चलिए, उलमा और औलिया 2 तबके क्यों चुने गए? इसलिए चुने गए कि हर जमाने में 2 तरह के लोग होते हैं।
एक वो होता है जो पढ़ना चाहता है, रिसर्च करना चाहता है, और एक वो होता है जो देखना चाहता है, जो दिल की नजरों की तस्कीन चाहता है, दिल का करार चाहता है। तो दो तबके चुके। जैसे अंबिया को किताबें भी दी, मौजज़ात भी अता की। दलील नबूवत के लिए एक ही चीज काफी थी, या तो किताब दे दी जाती या मौजज़ात। तो फरमाया जिनके जो लोग पढ़ना चाहें उनके लिए किताब है, जो लोग देखना चाहें उनके लिए चांद के दो टुकड़े हैं। ये आज भी उलमा औलिया के जो पढ़ने चाहे वो आलिम की बारगाह में आए, जो देखना चाहे वो गरीब नवाज की बारगाह में जाए। दो तबके चुने गए, जहाँ इल्म थक के बैठता है वहाँ वली की कुव्वत मुशाहदा सहारा देती है। दुनिया में बड़े बड़े मार्के, बड़े बड़े ममालिक फतह हुए हैं, तो आर्मी और मिलिट्री की बुनियाद पर नहीं, अल्लाह के वलियों की दुआओं की बुनियाद पर। एक मिसाल देकर अपनी बात को खत्म करता हूँ। दिल्ली की सरजमीन है ये दिल्ली, और इसी दिल्ली की जामा मस्जिद है। उसी दिल्ली की जामा मस्जिद में हिंदुस्तान का ताजदार, हिंदुस्तान का बादशाह, आरिफ बिल्लाह, वली कामिल, मर्द कलंदर, इंसाफ और बादशाह, जिसने तिब्बत की वादी से अफगानिस्तान की सरहदों तक 54 साल तक भारत के तख्ते पर बैठकर हुकूमत की थी। वो अपने दौर का फकीह आज़म भी था, अपने दौर का मुहद्दिस भी था, अपने दौर का हाफिज़ कुरान भी था, अपने हाथ से कुरान लिखने वाला दुनिया जिसको औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के नाम। इसी दिल्ली की जामा मस्जिद में रमजान का महीना तरावी पढ़ा रहे हैं, और तरावी में कुरान शरीफ पढ़ रहे थे, और औरंगजेब बादशाह तरावी पढ़ा रहे हैं। अंदाजा करो कैसा समा होगा जब आलमगीर तरावी पढ़ा रहे हो। दिल्ली की जामा मस्जिद उनकी तिलावत से मुशर्रफ हो रही थी। ऐसे आलम में पढ़ते हुए बीच में से किसी ने लुकमा दिया। जब लुकमा दिया तो आपने नहीं लिया, फिर दिया, फिर नहीं लिया, फिर दिया, फिर नहीं लिया। आपने नमाज कंप्लीट की और शहंशाह हिंदुस्तान अपने शाही जाहो जलाल के साथ दिल्ली के मिंबर पर खड़ा हो गया, और खड़ा होने के बाद शाही जलाल में बोलता है, शाही तेवर में कौन है जिसने मुझे लुकमा दिया? शहंशाह के चेहरे पर जलाल देखकर सारी दिल्ली के मजमे में सन्नाटा छा गया। कौन था जो बोलने वाला? इतना कहा तो बीच में से एक बिगड़ी पोश, एक फटे पुराने कपड़े पहनने वाला, बाल बिखरे हुए एक शख्स खड़ा हुआ, जिसकी बोसीदा अमामा था। वो खड़ा हुआ, उसने कहा मैं हूँ। जब बादशाह की नजर उस पर पड़ी, जानते हो वो कौन थे? वो औरंगजेब आलमगीर के उस्ताद हजरत मुहब्बुल्लाह शाह इलाहाबादी रहमतुल्लाह अलैह। फरमाया मैं हूँ। जब बादशाह के चेहरे पर नजर पड़ी तो बादशाह जब खड़ा हुआ था तो शाही जलाल बोल रहा था कौन है? जब फकीर बेनवा को देखा तो नाज़े बंदगी इस तेवर में बोल रही थी, हुजूर आप। जब शहंशाह हिंदुस्तान खड़ा हुआ था तो शाही जलाल बोल रहा था कौन है? और जब फकीर बेनवा को देखा तो नाज़े बंदगी गुलामाना बंदगी में बदल कर ऐसे बोले, हुजूर आप। आपने फरमाया मैं हूं। बादशाह की कुर्सी मिंबर से उठा करीब आया, हुजूर फैसला कैसे होगा? फरमा कुरान मंगाए जाएं। उस जमाने में हाथ से लिखे जाते थे कुरान, तो पूरी जामा मस्जिद में 9 एडिशन रखे हुए थे, मंगवाए गए। तो उसमें से 9 में से 5 औरंगजेब आलमगीर की तायद कर रहे थे ये सही पढ़ रहे हैं, और 4 हजरत मुहब्बुल्लाह शाह इलाहाबादी की तायद कर रहे थे ये सही पढ़ रहे हैं। औरंगजेब आलमगीर ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर मजरूती मेरे साथ में है, माइनॉरिटी आपके साथ में है, लिहाजा आपके कातिबों से गलती हो गई है, आप इस्लाह करवा लीजिए। 5 मेरे साथ में है। जब इतना कहा तो फकीर को जलाल आ गया। आपने फरमाया आलमगीर तू ये देख के कुरान पढ़ता है, मैं वो देख के कुरान पढ़ता हूँ। देखना चाहता है? चेहरे पर हाथ फेरा तो आलमगीर कदमों में झुक कर के सरकार लोहे महफूज पर वही है। जहाँ इल्म थक कर बैठता है वहाँ वली की कुव्वत मुशाहदा सहारा देती है। अल्लामा मुफ्ती शमशाद जिंदाबाद, इदारा शरिया जिंदाबाद, तमाम मुफ़ाद इकराम जिंदाबाद। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे। अस्सलाम वालेकुम।